नुसैबा बिन्ते काब, क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है? नहीं ना? चलिए हम बताते हैं। नुसैबा बिन्ते काब एक औरत अकेली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी लश्कर का सामना कर रही थी। उस पर बार बार तलवारों के वार हुए। उसकी गर्दन, उसका कंधा, उसकी पीठ 13 जख्म लगे। वो खून से लहूलुहान थी। और इस शदीद जंग के बीच रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और फरमाया, जहाँ भी मैं देखता था दाएं या बाएं मुझे नुसैबा ही लड़ती नजर आती थी। इससे पहले कि हम हमारी इस्लाम की शेरनी हजरत नुसैबा बिन्ते काब रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद औरत का क्या मकाम था। अगर ये कॉन्टेक्स्ट ना समझा जाए तो इस्लाम के आने के बाद जो जबरदस्त तब्दीली औरतों की जिंदगी में आई, उसकी अहमियत का एहसास करना मुश्किल होगा। औरत के लिए इस्लाम एक खास ब्लेसिंग था। अरेबिया में इस्लाम के आने से पहले बेटी का पैदा होना बहुत बड़ी बदनसीबी और शर्म समझा जाता था। बेटियों के जालिम बाप उन्हें जिंदा दफन कर देते थे। कुरान ने उन्हीं के बारे में फरमाया, और जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम के सबब काला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। और उस खबर बद के सबब जो वो सुनता है, लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है कि आया जिल्लत बर्दाश्त करके लड़की को जिंदा रहने दे या जमीन में गाड़ दे। देखो, ये जो तजवीज करते हैं बहुत बुरी है। इस्लाम से पहले औरत को माँ बाप की इज्जत के लिए खतरा समझा जाता था और इसलिए जिंदा दफन करना ठीक समझा जाता था। जवानी में वो सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट होती जो खरीदी, बेची या विरासत में ली जा सकती थी। इस्लाम ने इसी जलील और कमजोर पोजीशन से औरत को उठाकर इज्जत, असर और रसूख और सोसाइटी और फैमिली में एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया। इस्लाम ने औरत का मकाम सोसाइटी में ऊंचा किया और उसे मर्द के बराबर का दर्जा दिया और कुछ मकामात पर जैसे माँ के लिए उसे मर्दों पर भी फजलत दी। एक दफे एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन है जो मेरे सबसे बेहतरीन साथ का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी माँ। आदमी ने फिर पूछा, उसके बाद कौन? रसूल अल्लाह ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। आदमी ने तीसरी मर्तबा पूछा, उसके बाद कौन? रसूल अल्लाह ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। आदमी ने चौथी दफा पूछा, उसके बाद कौन? रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा बाप। एक और वाकया में जब एक आदमी ने रसूल अल्लाह से जिहाद में शामिल होने का इजाजत मांगी, रसूल अल्लाह ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा, जी हाँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अपनी माँ के पास रहो, जन्नत उसके पाँव के नीचे है। इस्लाम ने औरत को एक मुस्तकिल शनाख्त दी और ये वाज़े कर दिया कि उसकी अखलाकी और रूहानी कामयाबी या नाकामी सिर्फ उसकी अपनी कोशिशों पर मबनी है। मर्द की तरह औरत की आखिरत की कामयाबी या नाकामी उसके अपने अकीदे, रवैये, अखलाक और अमल पर मबनी है। वो खुद एक जिम्मेदार शख्सियत है और अपने अखलाकी और रूहानी फर्ज खुद उठाती है। मुसलमान औरतें हर मैदान में मर्दों के साथ बराबर की शरीक थीं। हजरत नुसैबा बिन्ते काब उन्हीं अजीम औरतों में से एक थी जो इस्लाम को अजीम हिम्मत के साथ कबूल कर गईं। जंगे ओहद की शुरुआत में नुसैबा भी दूसरी औरतों की तरह प्यासे मुजाहिदीन को पानी पिला रही थी और जख्मियों का इलाज कर रही थी। मगर जब जंग का रुख मुसलमानों के हक में था, कुछ निशानेबाजों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म को तोड़ा और अपनी जगह छोड़ दी। इसी गलती ने जीत को हार में बदल दिया, जैसा कि कुरान ने इस वाकया का जिक्र किया। जब मुसलमान ओहद में बिखर गए और दुश्मन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने लगे उनके ऊपर अटैक करने के लिए, तो नुसैबा आगे बढ़ी। उसने तलवार उठाई और अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुश्मनों के दरमियान खड़ा कर दिया। सोचो, एक औरत अकेली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी लश्कर का सामना कर रही थी। उस पर बार बार तलवारों के वार हुए। उसकी गर्दन, उसका कंधा, उसकी पीठ 13 जख्म लगे। वो खून से लहूलुहान थी। और इस शदीद जंग के बीच रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और फरमाया, जहाँ भी मैं देखता था दाएं या बाएं मुझे नुसैबा ही लड़ती नजर आती थी। वो अपने बेटे को भी अपने साथ लड़ते देखती है और जब वो जख्मी होता है तो वो चीख कर कहती है, जा लड़ मेरे बेटे, अल्लाह के रसूल का दिफा कर। ये सिर्फ ईमान नहीं था, ये मोहब्बत थी, ये यकीन था कि अल्लाह के रसूल हक है। और वो यहाँ रुकती नहीं। सालों बाद अब उम्र ज्यादा हो चुकी थी, ओहद के जख्म अब भी जिस्म पर थे, लेकिन दिल और मजबूत हो गया था। नुसैबा फिर से मैदान जंग में आई। इस दफा यमामा की जंग थी, झूठे नबी मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ। वो अपना एक बाजू खो चुकी थी,
जख्मी होकर लड़ रही थी जब तक मुसलमानों को फतह नसीब न हुई, और आज उसका नाम आसमान की बुलंदियों पर लिखा हुआ है। ना कि वो सिर्फ एक वॉरियर थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद को खड़ा कर दिया। और आज तुम कहती हो मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत छोटा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है, मुझे दुनिया के काम ने बिजी कर रखा है। याद करो नुसैबा को, वो औरत जिसने तलवार उठाई, वो माँ जिसने अपने बेटे को जंग के मैदान में भेजा और खुद उसके साथ खड़ी रही, वो मोमिना जिसने दुनिया को दिखाया कि ताकत जिस्म में नहीं होती, ताकत रूह में होती है, वो ईमान में होती है जो इंसान को मजबूत बनाता है। कोई भी कुव्वत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम